भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। आखिर रेस में चंद्रयान-3 कामयाब हो गया। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लैंडर के अलग होते ही रोवर ने मचाया तहलका। चांद पर तिरंगा लेकर पहुंचने के लिए बेकरार हुआ प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भेजने वाले हैं ऐसी ऐसी जानकारी जिस पर अब तक नासा को भी नहीं हुआ था यकीन। जिस पल का इंतजार पूरा भारत पिछले 40 दिन से कर रहा था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। इसरो ऑफिस में जय हिंद के नारे लग रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। भारत मचाने वाला है चांद पर गदर। इसरो का हर एक वैज्ञानिक तारा सिंह निकला। हाथ में तिरंगा लिए हुए विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर इतिहास रच दिया है। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि इसरो ने प्लान किया था। अब घड़ी की हर एक बढ़ती हुई सुई हमारे चंद्रयान को चांद के करीब चला रही है। चंद्रयान-3 के धमाके से चारों खाने चित हुआ रूस का ल्यूना 25। विक्रम लैंडर ने इसरो को भेजा खतरनाक मैसेज। रूस में छाया मातम। सॉफ्ट लैंडिंग के समय पिछली बार इसरो फेल हो गया था, लेकिन इस बार सक्सेस मॉडल नहीं बल्कि फेलियर मॉडल से काम किया जा रहा है। चंद्रयान-3 के होंगे 3 टुकड़े। पहली बार लैंडर अलग होगा, फिर रोवर भी अलग होगा। चांद की सतह पर उतरते ही रोवर सबसे पहले तिरंगा झंडा गाड़ देगा। यही वो पल होगा जब चीन और पाकिस्तान जलकर राख होंगे। चांद पर रोवर नाचेगा, सारे राज खोलेगा। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत तहलका मचा देगा। सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। ये कहते हुए चंद्रयान-3 का लैंडर अलग हुआ और इसी के साथ भारत इतिहास रचते हुए चांद के और भी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। भारत के मिशन चंद्रयान-3 के लिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था। आज विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया और चांद तक का बचा हुआ सफर अकेले ही तय करने के लिए आगे बढ़ चुका है। भारतीय स्पेस एजेंसी ने बताया कि लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। अब आगे ये कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहा भारत की तरह अब विक्रम लैंडर भी आत्मनिर्भर हो गया है। विक्रम लैंडर को यान से अलग करने के बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और लैंडर से मिले सिग्नल इसरो को भेजता रहेगा। वहीं विक्रम अब मिशन में अकेले ही चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। इसरो ने 23 अगस्त को विक्रम की चांद पर लैंडिंग की तारीख तय की है। अब क्योंकि चंद्रयान-3 चांद की सतह पर पैर जमाने के लिए सभी गतिविधियां पूरी कर चुका है, अब बस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है, जिससे कि करीब 150 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि चांद पर लैंडिंग से पहले क्या क्या जरूरी चीजें होनी हैं और लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा और आखिरकार ये प्रोपल्शन मॉड्यूल होता क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने 14 जुलाई को करीब दोपहर 2:45 बजे LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान को लॉन्च किया था। इसके बाद ये सफर तय करते हुए अब चांद की कक्षा के नजदीक पहुंच गया है। यहाँ से अब चांद तक पहुंचने का सफर बेहद ही नाजुक होने वाला है। इस समय स्पेस में प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ विक्रम लैंडर है। ये दोनों चांद की कक्षा के नजदीक हैं और इस मॉड्यूल ने लैंडर को अलग करके चांद के ऑर्बिट में भेज दिया है। यहाँ से लैंडर खुद ही चांद की सतह तक का सफर तय करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इस दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल वहीं चक्कर लगाता रहेगा जहां से उसने लैंडर को अलग किया था। इसके बाद लैंडर जब चांद पर अपना काम शुरू कर देगा तब यही मॉड्यूल एक रिले सैटेलाइट का रूप ले लेगा और चंद्रयान-3 मिशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि विक्रम लैंडर पर 7 पेलोड्स लगे हुए हैं जिनका अलग अलग काम है। ये पेलोड्स जो भी सिग्नल भेजेंगे वो इसी रिले सैटेलाइट को रिसीव होंगे। ये रिले सैटेलाइट उन सिग्नल्स को डिकोड करके नीचे धरती पर इसरो के कंट्रोल रूम में भेजेगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो आज से प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और धरती के रूप में संदेशों के बीच में ब्रिज का काम करेगा। इस लिहाज से इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की भूमिका अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यान की अब चांद से दूरी करीब 100 किलोमीटर ही रह गई है। विक्रम लैंडर अब अकेले ही चांद तक की यात्रा पूरी कर रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर सहित विक्रम लैंडर के अलग होने के साथ ही अंतरिक्ष यान ने अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण और अंतिम चरण पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करना एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। अब लैंडर
चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक स्वतंत्र यात्रा शुरू कर चुका है। इसमें दोस्तों अब आगे क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के आगामी चरणों में ऑन बोर्ड उपकरणों को सक्रिय करना और मान्य करना शामिल है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड शामिल हैं। इनमें से पहला चरण लैंडर को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार कक्ष में स्थापित करना है, जिसके बाद एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया के तहत लैंडर को चांद के और करीब लाया जाएगा, जिसमें कि लैंडर की चांद से दूरी केवल 30 किलोमीटर रह जाएगी। ये चांद की वो कक्षा है जब विक्रम लैंडर 23 अगस्त को लैंडिंग करना शुरू करेगा। चांद की कक्षा में विक्रम लैंडर को 100 किलोमीटर ऊपर से छोड़ने के साथ ही ये लैंडर से संचार स्थापित रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके अलावा लैंडर से डेटा कलेक्ट करके जमीन पर इसरो को भी भेजता रहेगा। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही इसरो की अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और बाकी प्लैनेट्स के लिए रास्ता खोलना तय है। वहीं रोवर घूमते हुए चंद्रमा की सतह का एक महत्वपूर्ण इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर चंद्रमा पर महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड से लैस हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर चांद पर एक दिन होता है। दिन के वक्त चांद पर तापमान 127 डिग्री से भी ऊपर चले जाता है, जबकि छाया के वक्त चांद पर तापमान -120 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसरो ने अपने एक ट्वीट में कहा कि लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। लैंडर मॉड्यूल कल के लिए योजनाबद्ध डी बूस्टिंग पर थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है। अलग होने के बाद लैंडर को डी बूस्ट यानी कि उसकी स्पीड थोड़ी कम करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा जहां पेरिलियन, जहां पर चांद से निकटतम बिंदु केवल 30 किलोमीटर दूर होगा, और एपेलियन, जहां से चांद की दूरी 100 किलोमीटर होगी, वहां इसे स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि भारत का अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो चांद पर उतरने वाला केवल चौथा देश बन जाएगा भारत। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन के तहत भारत ने 2019 में लैंडर को उतारने का प्रयास किया था। हालांकि आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन इस बार सफल लैंडिंग के लिए अतिरिक्त सावधानियां इसरो ने बरती हुई है और 150 करोड़ भारतवासियों का सपना जल्द ही सफल होने वाला है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।